महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सवसाउणं। ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है भोगवादी संस्कृति के नुकसान। भोगवादी संस्कृति यानी कंज्यूमरिंग। कंज्यूमरिंग का अर्थ है कि खूब प्रोडक्शन करो, खूब उपयोग करो, यानी उसके पीछे अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी आकांक्षा, अपनी आवश्यकता, अपनी तृष्णा, अपनी लोभ बढ़ाने की प्रवृत्ति है। अब देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। उन लोगों को 2 जून की रोटी भी बराबर नहीं मिलती है और उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का बड़ा अभाव है। और चंद लोग जो है उसके स्थान के ऊपर जो है भोगवादी संस्कृति का जो उपभोग करें। क्या यह सही है? हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, हमारे साथी भूखे रहे और हम माल मदीना यानी जो है हम 56 भोग खाएं, क्या ये बात उपयुक्त है? बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। और आज के इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग के अंदर तो बिल्कुल ही ये जो है गुनाह है। क्योंकि आज हमको ग्लोबलाइजेशन क्या बताता है? सबके साथ समान व्यवहार, सबको समान अधिकार, सबका अभ्युदय, सबका सर्वोदय। गांधी जी ने सर्वोदय का सिस्टम दिया और वो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है। भारत में 130-135 करोड़ जितने भी लोग हैं, जनता है, उन सब का कल्याण हो, उन सब का उत्थान हो, उनको बराबर सबको जो है वो साधन मिले, सबको जो है उन्नति करने का अधिकार हो। यह बात दूसरी है। अपने भाग्य की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से, अपने साधनों की वजह से, अपने प्रमाद की वजह से काफी लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन उसके अंदर सरकार का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो स्वतंत्रता दे रखी है, अब नहीं बढ़ पाते हैं, वो बात अलग विषय है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भोगवादी संस्कृति है क्या? भोगवादी संस्कृति यह है कि आप अगर पुराने जमाने के अंदर जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की संस्कृति थी कि हर चीज का संयम करो, खाने का संयम, पीने का संयम, बैठने का संयम, उठने का संयम, सोने का संयम, और हर चीज का संयम करो। संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम का अर्थ होता है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा।
संयम अहिंसा से जुड़ा हुआ है। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, वो अहिंसा है। और वो संयम के द्वारा संभव है, वो संकोच करने से संभव है, वो अपनी इच्छा परिणाम करने से, परिमाण करने से संबंध है, वो अपनी इच्छाओं का अल्पीकरण करने से संभव है। नीड और ग्रीड, देखिए व्यक्ति गृहस्थी है, उसके शरीर है, परिवार है, माता है, पिता है, बाल है, बच्चे हैं, उसके अतिथि आता है, अतिथि देवो भव है, उसके जो है राज्य है, उसके देश है, उन सब का देखभाल गृहस्थी को करनी होती है। इसीलिए नीड की पूर्ति करना उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। इसीलिए जो है गृहस्थी एक कहता है कि साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे कम से कम इतनी धन दौलत साधन देना कि मैं भी भूखा नहीं रहूं, मेरे परिवार का कोई सदस्य भूखा नहीं रहे, और कोई भी बाहर का मेहमान आ जावे, सन्यासी आ जावे, साधु आ जावे, मांगने वाला आ जावे, तो वह भी भूखा नहीं रहे। उसको मैं जो है मुंह का उत्तर नहीं दूं, हाथ का उत्तर दूं। मुंह का उत्तर का मतलब मना करना, हाथ का उत्तर का मतलब किसी ने मांगा है, किसी ने 100 रुपए मांगे, आपने 10 रुपए दिए, ये हाथ का उत्तर है। किसी ने भोजन मांगा, आपने उसको भोजन खिलाया, ये हाथ का उत्तर है। मेरे पास खाना नहीं है, ये मुंह का उत्तर है। किसी ने आपसे पानी मांगा, आपने पानी पिलाया, ये जो है हाथ का उत्तर है। और पानी घर में नहीं है, ये मुंह का उत्तर है। मना करना मुंह का उत्तर है, देना हाथ का उत्तर है। हमारी संस्कृति है वो हाथ के उत्तर की संस्कृति है, अतिथि देवो भव की संस्कृति है। यहाँ पर ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जो है वो उस भामाशाह दानवीर के पास आता है तो कुछ ना कुछ वो दे करके भेजते हैं, मांगने वाले को खाली नहीं भेजते हैं। अब आप देखिए, अब दूसरा हम पक्ष ये देखते हैं कि कंज्यूमरिज्म का अर्थ क्या है। खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, रोज बदलो, रोज अच्छा अच्छा भोजन करो, जितनी आवश्यकता हो खा लिया, बाकी बाहर फेंक दिया। और आप जो है अच्छे अच्छे मकान में डेकोरेशन कराओ, एक ही जगह 2, 3, 4 बंगले लो, एक ही जगह 10 गाड़ियां लो, एक ही जगह 5 मोबाइल लो, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन आ रहा है। मार्केट के अंदर कंज्यूमरिंग करने वाले, भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले रोज नया मॉडल फेंकते हैं। तो जो नया मॉडल फेंकते हैं तो व्यक्ति में लालच की प्रवृत्ति, ग्रीड की प्रवृत्ति होती है। उसके लिए मार्केट उत्तरदायी है, उसके लिए भोगवादी संस्कृति प्रोडक्शन बढ़ाने वाले उत्तरदायी। तो मार्केट में क्यों फेंक रहे हैं? डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो कितना जो है प्रकृति का दोहन करते हैं। वो अपने हित के लिए प्रकृति के जो 5 अंग है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सबका दोहन करते हैं। कैसे दोहन करते हैं मैं बताता हूं आपको कि किसी ने एक जो है वो मान लीजिए कपड़े बनाने की फैक्ट्री खड़ी की और वो ज्यादा से ज्यादा नई नई डिजाइन जो है कपड़ा मार्केट में फेंकना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें और परचेज करने से उन महाशय का जो है वो उनका जो है वो जेब भरे। तो वो क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाई, इसका मतलब ये खड्डे वड्डे खोद करके गहरी गहरी मशीनें लगाई और उसका बहुत बड़ा वन काट करके उस फैक्ट्री को बनाया। तो पृथ्वी का दोहन किया, जल के अंदर वो केमिकल छोड़ते हैं, जल का दोहन किया, और उसके साथ में वो अग्नि जलाते हैं, बॉयलर्स वगैरह जलाते हैं, अग्नि का दोहन किया, और वायु के अंदर चिमनियों की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वायु का दोहन किया, आकाश को गंदा किया। देखिए, अपने एक परिवार का अपनी आवश्यक को पूरा करने के लिए भोगवादी संस्कृति ने ऐसे सारे लोग हो जाते हैं
तो आप देखिए कि हमको आज दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि सांस लेना दूभर होगा। क्यों हो गया है कि इतने तो वाहन और इतनी फैक्ट्रियां, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई है कि आज तो कहते हैं ओजोन छतरी में छेद होने वाला है। ओजोन छतरी O3, ये O3 होती है, ये समुद्र के किनारे मिलती है, इसलिए हमें समुद्र के किनारे घूमना चाहिए। ये ऑक्सीजन से भी ऊपर की चीज होती है। ये ओजोन की परत है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है हमारे धरती को रोक देती है, और पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक होती है कि वो व्यक्ति को अंधा कर देती है, बच्चों को पंगु बना देती है, लकवा मार बच्चे पैदा होते हैं, कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, और जो है कि अंधे बच्चे पैदा होते हैं, अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा जो है वो दुष्परिणाम जो है ओजोन छतरी में छेद होने का हो रहा है और ब्लैक होल बन गया है। यानी प्रकृति मां आज करा रही है कि मेरा पूर्ण दोहन कर दिया गया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए कोरोना को भेजा है। कोरोना को भेज करके मैंने तुम्हारे को घरों में बंद कर दिया। पूरी विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या 7, 8, 12 महीने घरों में कैद रही और प्रकृति ने उन सबको दिखा दिया। हिंदुस्तान का नजरिया देखिए, प्रकृति मां ने कहा है इंसान तू प्रकृति का दोहन करता है, तू भोगवादी संस्कृति को बढ़ाता है, मैंने तेरे को घर में डाला है। तो अब तू देख, जलंधर से जो है हिमालय पर्वत कभी भी शताब्दियों में नहीं दिखा और अब साफ दिखाई दे रहा है। तुमने जो है वो गंगा को साफ करने के लिए अरबों रुपए का बजट लगाया और अब बिना पैसे तूने उसको पॉल्यूट नहीं किया, गंदगी नहीं डाली, तो आज कितनी वो साफ नजर आ रही। तू खुद अपने हाथों से देख ले और तेरे घर का बाहर का वातावरण तू थर्मामीटर लगा के देख ले कि कितनी ऑक्सीजन उसमें आ गई, क्योंकि तेरे को बंद कर दिया गया है, घर के अंदर कैद किया गया है, बाहर तू पॉल्यूशन नहीं फैला सकता, कोरोना को भेजा गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि भोगवादी संस्कृति का अर्थ हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खूब प्रोडक्शन बढ़ाओ और खूब कंज्यूमर करो। विदेश के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर यूज एंड थ्रो की संस्कृति है। वो संस्कृति क्या करती है कि वो अगर आपने 1,00,000 किलोमीटर तक कार चला दी है, उसका उपभोग करके वो समुद्र में डाल देती है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जिनकी लाइफ डिसाइडेड है, उनको यूज किया, समुद्र में फेंक दिया, समुद्र खुद गंदा हो गया, समुद्र का पानी सूख गया। तो आप बताइए उस भोगवादी संस्कृति के लोगों ने जो है कितना दुष्प्रभावित किया और कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है पूरे वर्ल्ड को। उसके दुष्परिणाम देखिए। देखिए, हमारे शरीर में 60% पानी है और आज पूरी धरती पर 75% पानी है। वो समुद्र आज जो है पॉल्यूट हो चुके हैं। पॉल्यूटेड वाटर जब ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, वही पॉल्यूटेड वापस बारिश के रूप में जो है नीचे आता है और रिचार्ज होता है पृथ्वी को, ट्यूबवेल्स को, नहरों को, सबको रिचार्ज करती है। वही पानी हम पीते हैं। तो हमको शुद्ध पानी कहां से मिलेगा? कितने ही आरओ लगा दो तो हमको शुद्ध पानी मिलने, क्योंकि ये किसने किया? ये भोगवादी संस्कृति ने पॉल्यूशन बढ़ाया। सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हुआ है कि पूरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है प्रदूषित हो रहे हैं। आज जो है प्रदूषित पानी को पी करके बच्चे मर रहे हैं लाखों करोड़ों, और व्यक्ति को 20%, 30% आबादी को पीने योग्य पानी नहीं पी रहा है, वो दूषित पानी पी रहे हैं, दूषित भोजन खा रहे हैं और दूषित वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। उनको शुद्ध वायुमंडल की शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये सब करने वाले कौन है? ये भोगवादी संस्कृति को करने वाले हैं। विज्ञान नहीं आया था उस समय की बात देखिए, 100 साल पहले आपको ले जाते हैं। तो उस समय के अंदर व्यक्ति की यातायात को देखिए, चलने के लिए
जो है उसके खुद के बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी पे जाते थे। वही बैल वाहन के लिए काम आता, वही बैल जो है खेती बाड़ी का हल चलाने के लिए काम आता, वही बैल जब अनाज पक जाता तो उसका गट्टा बनाने के लिए काम आता। और वो गाय होती, वह दूध देती, और उसकी दूध से कितने प्रोडक्ट, हजारों सैकड़ों प्रोडक्ट जो है दूध के बनते हैं। बोलिए, गाय को माता कहा गया है, और भोगवादी संस्कृति ने इस गाय माता को काटना चालू कर दिया। भोगवादी लोगों ने मीट खाना प्रारंभ किया, और मीट हिंदुस्तान जो कहना चाहिए कि एक शाकाहारी देश दुनिया का एक ही देश था, आज 75% 50% जो है वो नॉन वेजिटेरियन बन गया। जो हिंदुस्तान की छाप थी वह आज छाप कहां रही। आज का विषय ऐसा है कि मुझे बोलने दीजिए, उस भोगवादी संस्कृति ने कितने दुष्परिणाम पैदा की। उस मां को काटा। अरे, जिस मां के पेट में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, और मां एक ऐसी चीज है जिसके शरीर की कोई भी चीज दूषित नहीं है। मनुष्य के शरीर को देख के चमड़ी उठा के देखिए, और फिर उसके भीतर बदबू है, अगर आप सूंघ लेवें तो आप बेहोश हो जाओ। मां का गोबर वह पूजा में काम आता है, मां का मूत्र वह पवित्र करता है। अच्छे अच्छे स्तों में यज्ञ किए जाते हैं तो गोबर और मूत्र को काम में लिया जाता है। और मां नेचुरल वे में मर जाती है, उसकी चमड़ी है बहुत अच्छी तरह से काम आती है। मां का जो है कहना चाहिए कि वो घास खाती है, और घास खा करके हमको दूध देती है, और वह दूध कितना बड़ा रस होता है जो कि हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करता है। दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, मिठाई बनती है, कितनी कितनी चीजें। दूध कहां से आता है? मां से आता है, वो हमारी गौ माता से आता है। तो पुराने समय का चित्रण करें, लोग खेती बाड़ी करते थे, खेतों के अंदर रहते थे, और पशुपालन में मस्त रहते थे। पशुओं के लिए साफ सुथरा भोजन वो फार्म हाउस में, खेत में पैदा हो जाता था, और वो खेत में ही जो कि गांव से सटा हुआ होता था, वहां पे अपना सारी सुख सुविधाएं वो लोग ले लेते थे। वो लोग जो है अपनी एक दुकान बना देते थे, दुकान में किराने का सामान रखते थे, वही किराने का सामान घर के काम आ जाता था, और कुछ बेच देते थे। मुनाफे के अंदर जो है घर चल जाता था। और ना तो गाड़ी थे, ना घोड़े थे, व्यक्ति पैदल जाता, कसरत करता, सुबह जल्दी उठता, और खेत के अंदर वो पानी जो है डालता और फसल तैयार करता। फसल कौन सी? जो आजकल यूरिया वाली फसल नहीं, कि जिसको खा करके बच्चे जो है वो आजकल अपाहिज पैदा हो रहे हैं, लंगड़े लूले अंधे पैदा हो रहे हैं। यूरिया की फसल का तो यही हाल होगा। तो इसीलिए भोगवादी संस्कृति ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। उस भोगवादी संस्कृति को रोका जाना चाहिए। खास तौर से हम हिंदुस्तान के लोग हैं। भोगवादी संस्कृति ने भाई भाई को दूर किया है, भाईचारे को जो है समाप्त किया है। उसने केंद्र के अंदर वो पैसे को ले आया है, जबकि हमारी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की जो संस्कृति, जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन थी, वह केंद्र में गुणी लोगों को, गुणों को, चरित्रवान लोगों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, माँ को, बाप को रखा करती थी। यानी बड़े बुजुर्ग का बड़ा महत्व होता था घर में, वो सब महत्व समाप्त हो गया है। आज आप घरों में जाकर के देखिए, उस भोगवादी संस्कृति के अंदर इतना पैसा पैदा कर दिया है, और लोगों के अंदर जो है इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, उसकी पूर्ति नहीं होती। तो वो क्या करते हैं कि माँ बाप को जो है वह कुंभ के मेले के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। हम तुम्हारे को यात्रा कराने ले जाते हैं, भगवान भरोसे छोड़ के आ जाते हैं, घरों में बंद करके चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं। अरे भैया, माँ बाप तो संसार के भगवान हैं, वो हमारा शेल्टर है,
वो हमारा अम्ब्रेला है। और कैसा भी अगर माता पिता 100 वर्ष के है, घर में बैठा है, तो नजर आता है कि मेरा नाथ बैठा है। और जिसके माँ बाप चले जाते हैं वो कहता है कि मैं तो अनाथ हो गया। वो संस्कृति कहाँ गई? वो संस्कृति को भोगवादी संस्कृति ने लील दिया। भोगवादी संस्कृति ने जो है आकांक्षा को पैदा किया, लालसा को पैदा किया, रिक्वायरमेंट को पैदा किया। उन्होंने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट किया। वह क्या काम का अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट? जहां जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, वहां पर क्या है? आज जड़ संस्कृति बन गई है। पुरानी संस्कृति चेतना की संस्कृति थी, क्योंकि जड़ के साधन मोबाइल, इंटरनेट और आपका जो है टीवी, आपका रेडियो, आपका इंटरनेट कनेक्शन पहले नहीं था। मैं इस संस्कृति की निंदा नहीं करता, मैं किसी चीज की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं इस सिद्धांत को मानता हूं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मोबाइल को कौन बुरा कहता है? कार को कौन बुरा कहता है? मेडिकल साइंस का जितनी प्रगति हुई उसको बुरा कौन कहता है? लेकिन उस संस्कृति से पैसा कमाना, धनवान बनना, लोभी बनना, लोगों को लूटना जो है, यह भोगवादी संस्कृति के दुष्परिणाम है। उसके हम खिलाफ है, उसको रोका जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि चाहे हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों सिविलाइजेशन चले, हमको कोई ऐतराज नहीं है, पर खास तौर से हमारा हिंदुस्तान देश, जिसके अंदर हम 130 करोड़ लोग हैं, वो इतना पैदा कर सकते हैं कि हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं। हम विश्व के धर्म गुरु हैं, विश्व के देश के पूरे विश्व के गुरु हैं, तो हमको विदेश यात्रा, विदेशी प्रोडक्ट का मंगाना की क्या आवश्यकता है? हमको तो, क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन है, हमारा जीवन भोगवादी संस्कृति का नहीं है। हम तो गुरुकुल एजुकेशन वाले हैं, हम तो प्राकृतिक लोग हैं जो कि प्रकृति में विश्वास करते हैं। आप प्रकृति की गोद में जाइए, आप किसी हिल स्टेशन में जाइए जहां पर की चिड़ियां चा रही है, जहां झरने चल रहे हैं और जहां पर जो है हरियाली छाई हुई है, और वहां पर जो है वो मोर नाच रहे हैं, पशु पक्षी जो है दहाड़ रहे हैं, ठंडी ठंडी बयार चल रही है और पास में नदी चल रही है। आप उसको निहारते जाओगे तो प्रकृति दर्शन ही प्रभु दर्शन है, ईश्वर का दर्शन वहां हो जाता है। और हम उस समय के लिए अपने सारे कष्ट, अपनी सारी तकलीफ अपनी सारी चिंता को भूल जाते हैं। ऐसा मेरा भारत देश है, ऐसी मेरी संस्कृति है। तो हमारे यहाँ भोगवादी संस्कृति को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। और भोगवादी संस्कृति कुछ ही लोग पालन करते हैं, ज्यादा लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। तो अपने स्वार्थ को छोड़ करके अपना भरण पोषण हो जाए, शेष बचा हुआ अगर हमारे पास धन है, साधन है, वो हमें अन्य भाइयों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए, जगत कल्याण के लिए, जय जगत के लिए और जो है जगत के भले के लिए उपयोग करना चाहिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि भोगवादी संस्कृति को रोका जाना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन करती है और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। एक जेसीबी आ गया, 100 लोगों का काम कर देता है, 100 लोग बेकार हो गए। वो पढ़े लिखे नहीं हो बेचारे, पहले जो है जमीन खोद करके जेसीबी का काम वो करके अपना भरण पोषण करते हैं, सब बेकार हो गए। आज हिंदुस्तान के अंदर कितनी बेकारी बढ़ी, उसका दुष्परिणाम क्या आया कि जवान लोग जब बेकार हुए वो अपराध में चले गए। कोई एटीएम तोड़ रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई बाइक चोरी कर रहा है और कोई झपटा गैंग बना दी किसी ने।
यानी जो सोसाइटी के अंदर जो किसी के पास ज्यादा पैसे वाले हैं उसको लोगों ने धीरे धीरे जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेना चालू कर दिया। ये क्यों हुआ? ये भोगवादी संस्कृति से हुआ कि वो अति भोग कर रहे हैं। वो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे कहना चाहिए जो है सब चीजों का कई बड़ी संख्या में भोग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इजीली मिल रहा है और उनके पास में खरीदने के लिए पैसा है। तो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो क्या करें? तो वो इसको सहन नहीं कर पाते। मुझे तो रोटी नहीं मिल रही है और तुम माल मदीने खा रहे हैं, तो वो उसको लूटने का उसको, हालांकि गलत है ये बात है, लेकिन मैं आपको दुष्परिणाम बताना चाहता हूं कि भोगवादी संस्कृति के दुष्परिणाम बहुत ज्यादा आए, सुपरिणाम बहुत कम आया। माना कि भोगवादी संस्कृति से फैक्ट्रियां लगी है, लोगों को रोजगार भी मिला है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है, क्योंकि खपत भी ज्यादा है, उसकी भी हमको पूर्ति करनी है, सारी बातें। लेकिन कुल मिला के मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्कृति आवे उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आज जो यूज एंड थ्रो की संस्कृति है वो हमको सूट नहीं करती है। हम तो जो हिंदुस्तानी लोग ऐसे हैं कि रिपेयरिंग करा करके काम चला लेते हैं, यानी कि जो है कोई चीज जिसकी आयु 5 साल गिनी जाती है हम उसको 15 साल 20 साल तक उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल लिविंग एंड और हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, भोगवादी संस्कृति के लोग नहीं हैं। तो कुल मिला के मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो है डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सरकार को कोई भी नया उद्योग चले और कोई भी मास प्रोडक्शन लगे तो वो किस तरीके से पर्यावरण प्रभावित नहीं होगा, उसको आजकल पर्यावरण की एनओसी लेना बहुत जरूरी है। और सरकार ने नियम भी बनाए हैं, लेकिन नियमों की सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। आज आप देखिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर मार्बल को लेके और जो दूसरे प्रोडक्ट है उन सब प्रोडक्ट को पाने के लिए 10,000 फीट 20,000 फीट गहरे गहरे जो है वो पृथ्वी को खोद दिया गया है, पृथ्वी की जो गोद को जो है चीर दिया गया है। तो आप देखिए कि उस पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े छेद हो गए हैं। तो CG डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, जब वो दूरी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर सुनामी आते हैं, भूकंप आता है, अतिवृष्टि आती है, अनावृष्टि आती है, कोरोना जैसी महामारी आती है और कई तरह के दुष्परिणाम हमको जो है भुगतने पड़ते हैं। अतः अगर हम दुष्परिणाम नहीं भोगना चाहें, हम सुखी जीवन जीना चाहें, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो संस्कृति है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपनी जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णा है, उसको अंकुश रखो, क्योंकि हमारी जो है इच्छाएं हैं वो आकाश समान अनंतिया, इच्छा हो आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत है। अगर एक व्यक्ति को पूरे दुनिया की संपत्ति दे दी जाए तो भी वो दापता नहीं है, जबकि वह जो है नेचर माँ की वह संपत्ति है। 84 लाख जीवा योनियों के जो बर्थ प्लेसेस है उनके असंख्य अनंत सब जीवों का भरण पोषण भी कर सकती, लेकिन एक व्यक्ति का जो हवस का, तृष्णा का, वो जो है वो पेट नहीं भर सकती। जो ये तृष्णा जुड़ी हुई है भोगवादी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमें इस तृष्णा को जो रोकने के लिए जो है इच्छा परिमाण करना पड़ेगा, हमें जो है इच्छाओं का सीमाकरण करना पड़ेगा, हर चीज को जो है लिमिट के अंदर लाना पड़ेगा। जब हम लिमिट में चलेंगे तो इस दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य ही नहीं और भी बहुत से प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का जो है आराम से भरण पोषण होगा और आराम से वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इन सब के अन्य प्राणियों के जो संरक्षण की जो
व्यवस्था है वो मनुष्य के हाथ में है। तो इस तरीके से भोगवादी संस्कृति के दुष्परिणामों को रोकना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सभी सुखी रहे और सभी आनंद के साथ जीवन यापन करके हम भारत में पुनः वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।